नमस्कार। बंगाल की सभी 294 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल साल बदलने वाला है और बंगाल चुनाव अब काफी करीब है। खासतौर पर एसआईआर से 58 लाख वोट बंगाल में कटे हैं। ऐसे में बंगाल की सभी 294 सीटों के ताजा सर्वे के साथ हाजिर हुए हैं और जानेंगे क्या मोदी का राज आएगा बंगाल में या ममता बनर्जी फिर करेगी बंगाल में कमाल। राहुल गांधी अगर अकेले चुनाव लड़े तो क्या रहेगी कांग्रेस की बंगाल में स्थिति। तो वहीं अन्य कौन कौन सी पार्टियां हैं, सीपीआई, एमएल सहित कई अहम पार्टियां जो कि यहां पर अलग से चुनाव लड़ सकती है बंगाल में। तो बंगाल की सभी 294 सीटों की शुरुआत बंगाल के सबसे बड़े जिले दोबे से दक्षिणी 24 परगना की 33 सीटों से करेंगे और यहां पर 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 12 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में 50 लाख कई इनामी प्रतियोगिता है जिनमें 50,000, 1 लाख और 5 लाख, 2 लाख की 4 इनामी प्रतियोगिता इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो उनमें भाग जरूर लीजिए ताकि आप भी जीत सके शानदार इनाम। तो चलिए अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जिला पश्चिमी वर्धमान आ जाता है। आपको बता दें कि पश्चिमी वर्धमान के अंतर्गत 18 सीटें आती हैं और इन 18 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक के हम सर्वे में 2 जिलों की बात कर चुके हैं और यहाँ पर एनडीए को 26 सीटें, टीएमसी को 22 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार पश्चिमी वर्धमान काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम क्षेत्र है। आपको बताना है कि कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। साथ ही में हम इनामी प्रतियोगिता तो आपके सामने लेकर हाजिर हुए ही हैं। तो चलिए पश्चिमी मेदिनीपुर की बात कर लेते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से बंगाल के महत्वपूर्ण जिलों में शुमार पश्चिमी मेदिनीपुर की 18 सीटों पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है और इस मुकाबले में जहां 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में इस जिले से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि अन्य के खाते में भी कोई सीट तक के सर्वे में जहां वर्तमान में मुकाबला काफी कड़ा और रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है। वर्तमान में अब तक के सर्वे में हम 66 सीटों का सर्वे आपके सामने रख चुके हैं, जिनमें 33 पर एनडीए, 29 पर टीएमसी, 2 पर कांग्रेस और 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। अब आपके लिए पहली इनामी प्रतियोगिता, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सही जवाब दो और जीतो पूरे 2 लाख रुपए और साथ में 15 लकी विजेताओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। लेकिन इस वीडियो पर 99,000 लाइक पूरे होने चाहिए। नीचे लाइक का बटन आपको नजर आ रहा होगा और लाइक कर दीजिए और इस इनामी प्रतियोगिता में जुड़ जाइए। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सही जवाब दो और जीतो पूरे 2 लाख रुपए। 99,000 लाइक होने पर विजेता का आगे की जानकारी छोटी सी इंट्रो के बाद अंगूठे का बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें और ब्लैक बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तर 24 परगना की। आपको बता दें कि बंगाल के सबसे बड़े 2 जिलों में यहां पर उत्तर 24 परगना भी आता है और इसके अंतर्गत ताजा स्थिति के अनुसार काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वर्तमान में, जहां उत्तर 24 परगना की 17 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 12 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1 सीट जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकती है, तो वहीं 1 सीट है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब तक के सर्वे में हम आपके सामने 97
97 सीटों का सर्वे दे चुके हैं और 97 सीटों के सर्वे के बाद मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम हो चुका है, जहां पर एनडीए को 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी को 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और 3 ही सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण और अहम स्थिति की अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रही है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी बीच आप सभी के लिए अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला उत्तर दिनाजपुर आ जाता है। उत्तर दिनाजपुर भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। उत्तर दिनाजपुर की अगर बात करें तो ताज़ा स्थिति के अनुसार वर्तमान में उत्तर दिनाजपुर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उत्तर दिनाजपुर की अगर 9 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 4 सीटें बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है। इसी बीच पूर्वी वर्धमान की बात करें तो पूर्वी वर्धमान भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। पूर्वी वर्धमान की अगर यहाँ पर 16 सीटों में एनडीए को जहाँ वर्तमान में ताज़ा स्थिति के अनुसार 9 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा 6 सीटें जीत रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। पूर्वी वर्धमान में एनडीए को 9, टीएमसी को 6 और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत मिल रही है। जबकि अगला क्षेत्र दक्षिणी दिनाजपुर आ जाता है और दक्षिणी दिनाजपुर के 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला माना जा रहा है। दक्षिणी दिनाजपुर में जहां एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, एनडीए 4 सीटों पर कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार यहां पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रही है। आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ, लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट। इसी बीच भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सही जवाब दो और जीतो पूरे 1 लाख रुपए और एक शानदार टीवी। दोस्तों इस वीडियो पर जब 50,000 लाइक होंगे तो 5 लकी विजेताओं को स्मार्टफोन और साथ ही में 5 लकी विजेताओं को टीवी और 1 लकी विजेताओं को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाए। इस प्रकार से इस वीडियो में आपको पूरे 11 इनाम मिलेंगे, लेकिन वीडियो पर 50,000 लाइक पूरे होने चाहिए, इसीलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट कीजिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी बीच अब सभी को बता दें कि झारग्राम की बात कर लेते हैं और झारग्राम की अगर 4 सीटों की बात करें तो झारग्राम की 4 सीटों पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला इस क्षेत्र से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार रोचक और महत्वपूर्ण स्थिति है वो इस क्षेत्र से देखने को मिल रही है। हालांकि चारों ही 4 की सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण और अहम स्थिति है। झारग्राम की 4 सीटों के बाद अब 132 सीटों के सर्वे में एनडीए 71 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। एनडीए 71 सीटों पर महत्वपूर्ण स्थिति है वो इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। जबकि आपको बता दें कि टीएमसी को 53 सीटों के साथ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, हालांकि नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आगे बढ़े तो हमारे पास हुगली आ जाता है और हुगली के ताज़ा स्थिति के अनुसार हुगली का भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। वर्तमान में रोचक और कड़ा मुकाबला इस क्षेत्र से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार हुगली के 18 में से यहाँ पर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार
काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है हुगली में, जहां 10 सीटों पर एनडीए और 8 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार हुगली का मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है, जहां पर कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर करें। अब तक 150 सीटों के सर्वे में एनडीए 81 सीटें जबकि टीएमसी 61 सीटों पर कांटे की टक्कर एनडीए और टीएमसी के बीच देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और मुर्शिदाबाद क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुर्शिदाबाद में जहां एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं टीएमसी को 15 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट लगातार देते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार जानकारी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी का दबदबा अभी भी कायम है। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है उसको देखते हुए लगातार हम आपके सामने जुड़े हुए लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं। और इसी बीच 172 सीटों के सर्वे में जहां 88 सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 76 सीटों पर 88 सीटों पर एनडीए, 76 सीटों पर टीएमसी, यानी कि एक तरफा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा और टीएमसी के बीच। जिस प्रकार से ताज़ा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि कुंच बिहार की अगर बात की जाए तो कुंच बिहार के अंतर्गत 8 सीटें आती है और कुंच बिहार के 8 सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है, जहां पर 6 सीटों पर एनडीए को कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार कुंच बिहार का मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि 180 सीटों का सर्वे हम आपके सामने रख चुके हैं। 180 सीटों के इस सर्वे के बाद 94 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा स्थिति के अनुसार, जबकि 78 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और 4 सीटें अन्य के खाते में अब तक के सर्वे में जाती हुई नजर आ रही है। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। इसी बीच आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दो और जीतो पूरे 50,000 रुपये और साथ ही में 15 लाख विजेताओं को दी जाएगी स्मार्ट एलईडी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वीडियो पर 20,000 लाइक होने पर विजेताओं का ऐलान किया जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे लगातार अपडेट के साथ, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सही जवाब दो और जीतो पूरे 50,000 और साथ ही में एक शानदार एलईडी टीवी भी। तो आप अपना अमूल्य कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी बीच वीरभूमि की बात करें तो वीरभूमि की टोटल 11 सीटें हैं। यह जिला महत्वपूर्ण और राजनीतिक परिदृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार वीरभूमि की अगर 11 सीटों पर काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट लगातार देखने को मिल रही है। वर्तमान में वीरभूमि की 11 सीटों में जहां 9 सीटों पर एनडीए कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 2 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण और अहम स्थिति के अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में वीरभूमि की 11 सीटों में जहां एनडीए को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी 2 सीटों पर कब्जा जमा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अगला क्षेत्र भी राजनीतिक और सियासी दृष्टिकोण से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का नाम है जलपाईगुड़ी और जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो जलपाईगुड़ी की टोटल 8 सीटें हैं और 8 सीटों पर इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण और सियासी संग्राम देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि 6 सीटों पर एनडीए को कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में
जलपाईगुड़ी में 6 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर, जबकि कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता से टोटल 11 सीटें आ जाती है और कोलकाता से 11 सीटों पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं। और इसी बीच कलकत्ता ममता बनर्जी का बड़ा गढ़ माना जाता है और महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। इस गढ़ को लेकर अगर बात करें तो वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है वो महत्वपूर्ण है, जहां पर 6 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि 5 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अब सभी से बता दें कि 210 सीटों के सर्वे में 115 सीटें एनडीए और 87 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल रही है। वहीं अब सभी को बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल रही है। वर्तमान में महत्वपूर्ण और अहम अपडेट दार्जिलिंग की अगर बात करें तो दार्जिलिंग भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और दार्जिलिंग की अगर बात करें तो दार्जिलिंग की 5 सीटें हैं और 5 की 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार दार्जिलिंग की 5 की 5 सीटों पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दार्जिलिंग की 5 की 5 सीटों के इस सर्वे के बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। इसी बीच अब सभी को बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार वर्तमान में महत्वपूर्ण और अहम स्थिति की अपडेट है वो लगातार देखने को मिल रही है, लगातार अपडेट दे रहे हैं। मालदह की 12 सीटों की बात करें तो मालदह की 12 सीटों में ताज़ा स्थिति में 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है और इसी के चलते मालदह की 12 सीटों में जहां 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार अब तक के सर्वे में 227 सीटों के सर्वे में 128 सीटों पर टीएमसी और 92 सीटों पर यहाँ पर आगे बढ़े। तो पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो पूर्व मेदिनीपुर की ताज़ा स्थिति के काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आती है और वर्तमान में 16 सीटें हैं पूर्व मेदिनीपुर की और 16 सीटों पर वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल रही है, जिनमें 12 सीटों पर एनडीए कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी। 243 सीटों के सर्वे के बाद 140 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल रही है, 96 सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर संपूर्ण अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब सभी को बता दें कि यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार अपडेट और लगातार महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं और ताज़ा स्थिति के अनुसार वर्तमान में अलीपुरद्वार की बात करें तो अलीपुरद्वार की काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है और अलीपुरद्वार की 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर यहाँ पर वर्तमान में महत्वपूर्ण और अहम स्थिति के अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया के 5 सीटों पर ताज़ा स्थिति के अनुसार
काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि लगातार ताज़ा स्थिति के अनुसार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में जिस प्रकार से स्थिति है उसके अनुसार पुरुलिया में 4 सीटों पर एनडीए और यहाँ पर आपको बता दें कि एक सीट पर टीएमसी कब्जे जमाती हुई नजर आ रही है। 252 सीटों के सर्वे में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पुरुलिया की 5 सीटों में जहां 4 सीटों पर एनडीए और टीएमसी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार वर्तमान के आंकड़ों में काफ़ी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नज़र आ रहा है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि वर्तमान में जिस प्रकार से स्थिति है उसके अनुसार रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में जिस प्रकार से स्थिति है उसके अनुसार काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है। नादिया के 15 सीटों में जहां 9 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार लगातार अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम स्थिति है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि बांकुड़ा के 15 सीटों में 9 सीटों पर एनडीए और 6 सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है उसके अनुसार काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है उसके अनुसार जो स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी अहम और वर्तमान में बांकुड़ा की 15 सीटों में जहां 9 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है जबकि 6 सीटों पर टीएमसी। 274 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है। 4 सीटों के सर्वे में जहां पर महत्वपूर्ण स्थिति के अपडेट देखने को मिल लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं और इसी के चलते ताज़ा स्थिति के अनुसार ताज़ा स्थिति में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर कलिम्पोंग की एक सीट पर एकमात्र सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कलिम्पोंग की एकमात्र सीट पर यहां पर ताज़ा स्थिति के अनुसार वर्तमान में कलिम्पोंग की एकमात्र सीट एनडीए अब तक 275 सीटों में 167 सीटों पर टीएमसी कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है वो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और वर्तमान में काफ़ी अहम अपडेट देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब सभी को बता दें कि लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। आवड़ा के 17 सीटों में जहां 15 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है वहीं टीएमसी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ताज़ा स्थिति के अनुसार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण और अहम जानकारी देखने को मिल रही है। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति है उस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि 282 सीटों के सर्वे में जहां 169 सीटों पर एनडीए 112 सीटें टीएमसी 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में एक एक सीट एक एक क्षेत्र के सर्वे में 294
सीटों में ताज़ा स्थिति में काफ़ी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 294 सीटों के सर्वे में जहां एनडीए को 171 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि टीएमसी के खाते में 116 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, बंगाल में एनडीए एक तरफा सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर रहा है। बंगाल में इतिहास रचता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा दिलीप घोष के नेतृत्व में देखते हैं शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की जोड़ी मोदी के साथ मिलकर बंगाल में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी, क्या कुछ स्थिति है रहेगी, वो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हम आपके सामने लगातार ऐसी सीटें लगातार लेकर आते रहेंगे, लगातार जानकारी शेयर करते रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। ऐसी शुभेच्छा के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।